9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। ये समिट कई मायनों में खास थी। इस समिट के पहले ही दिन ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर काफी लोग नजरें टिकाए हुए बैठे थे। इन अहम मुद्दों में एक मुद्दा था क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा। G20 समिट के पहले ही दिन ये रुख साफ हो गया था कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा रहने वाला है। शिखर सम्मेलन यानी G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला लिया गया। इस पर वैश्विक कानून बनाने पर सहमति बन गई। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में सभी देश इस बात पर सहमत हो गए कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल कानून की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी पर और विशेष रूप से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 वित्तीय समावेश कार्य योजना में एकत्रित किया गया है, जो 2024 और 2026 के बीच चलेगा। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो परिस्थितियों पर स्पष्ट नीति के लिए वैश्विक प्रयासों ने भारत की अध्यक्षता के दौरान गति पकड़ी है। इस पर वैश्विक सहमति भी बन रही है। अब जान लेते हैं कि इस फैसले से क्या क्या बदल जाएगा। दरअसल दिल्ली में हुए G20 समिट में विकासशील और विकसित देशों के नेताओं ने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष, टिकाऊ और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सिस्टम की दिशा में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सर्वसहमति से पारित G20 नेताओं ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन के अनुसार कहा कि वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और CRS में बदलाव का आह्वान करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कई कंट्रीज अगर सहमत हो जाती हैं तो क्रिप्टो करेंसी को कई देशों में लीगल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्रिप्टो करेंसीज अलाउड हैं। क्रिप्टो करेंसीज पे 30% टैक्स भी लगता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज अभी तक लीगल टेंडर नहीं है। अगर वैश्विक स्तर पर कोई कानून बनता है तो पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो करेंसी को कई देशों में लीगलाइज किया जाए, और जिन देशों में लीगलाइज किया जाए उनमें भारत भी एक देश हो सकता है।